Shivsakti English classes. Today I'm going to start a series of most important idioms for all competitive exams. And today I'm going to complete 20 most important idioms. Let's start. The first idiom is elbow room. What is the meaning of elbow room? Space in which to move and act freely. इतनी सी जगह जिसमें आप आराम से मूव कर सको और एक्ट कर सको फ्रीली. जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होती है और जब ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल फंस चुके हैं तो पीपल जो हैं क्या करते हैं, लोग स्टार्ट कर जाते हैं कि वो अपनी एल्बो को साइड में कर लेते हैं ऐसे, और ताकि अपनी बॉडी को वो सेव कर लें. तो इसको हम बोलते हैं एल्बो रूम. नेक्स्ट है सेकंड, ए डेड एंड जॉब. एक ऐसी जॉब जिसका एंड ही डेड है. मीन्स ये नहीं है कि उसकी एंडिंग पे जाके हमें कुछ और मिलेगा. ए जॉब विदाउट प्रोस्पेक्ट, ए जॉब दैट लीड्स टू नथिंग फर्दर. एक ऐसी जॉब कि जिसमें आपको आगे कोई भी लीड नहीं मिलेगी. जैसे कि आपको कोई जॉब मिल गई, आपको बोला गया कि 9 to 6 या 9 to 5 जो भी वर्किंग आवर्स है आप काम करोगे और आपको इतने फिक्स पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन उस आपको कभी भी ना तो कोई इंक्रीमेंट मिलेगा ना ही कोई प्रमोशन मिलेगा. तो ऐसी जॉब को हम बोलते हैं ए डेड एंड जॉब. नेक्स्ट है ए डार्क हॉर्स. ए डार्क हॉर्स कहते हैं भाई ए पर्सन हु कम्पीट सक्सेसफुली अगेंस्ट अनदर ऑल्दो लिटिल इज नोन अबाउट हिम. यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को सक्सेसफुली जो है दूसरों के खिलाफ लीड कर जाता, कम्पीट कर जाता है और सक्सेस हो जाता है, हालांकि दूसरे लोग उसके बारे में बहुत कम जानते हैं. यानी कि एक साइलेंट हार्ड वर्कर पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप काम कर रहा है, जिसके बारे में कोई नहीं जान रहे और एकदम से वो सक्सेस हो जाता है. नेक्स्ट है ए कन्फर्म्ड बैचलर. एक ऐसा पर्सन, ए मैन हु हैज़ नो डिज़ायर टू मैरी. कन्फर्म बैचलर है भाई, ये शादी की उसकी कोई इच्छा नहीं है. नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन. एक ज्वलंत पर्सन. ए मैटर हैविंग टू बी डेल्ट विद एट वंस. एक ऐसा मैटर जिसको एकदम से डील किया गया हो. एन अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैटर, यानी कि करंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मैटर है या अर्जेंट है, उसको बर्निंग क्वेश्चन बोला जाता है. नेक्स्ट है ए बिग सोट. एक बड़ा सा सोट. एन इम्पोर्टेंट पर्सन यूजुअली समवन हु इज़ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल. ए बिग सोट जो इडियम है वो यूज किया जाता है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो काफ़ी वेल्दी भी है और प्रभावी भी है. नेक्स्ट है ए ब्लाइंड डेट. ब्लाइंड डेट कहा जाता है सोशल मीटिंग ऑफ टू पर्सन्स, यूजुअली ए बॉय एंड गर्ल हु हैव नॉट मेट बिफोर. और स्पेशली खास करके एक लड़का और लड़की जो एकदम से मिले, पहले कभी नहीं मिले, उसको ब्लाइंड डेट बोला जाता है. ए चिकन हार्टेड पर्सन. एक बिल्कुल मुर्गी जैसे दिल वाला इंसान. कहते हैं इसका दिल तो मुर्गी जैसा है, चिकन हार्टेड है. ए वेरी टिमिड एंड काउडली पर्सन. एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल बहुत ही नरम और डरपोक है. ए क्लोज फिस्टेड पर्सन. क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब है जिसकी मुट्ठी जोर से बंद है. फिस्ट का मतलब होता है वही मुट्ठी, और जिसकी मुट्ठी जोर से बंद है मतलब वो कंजूस है. एक ऐसा पर्सन हु इज स्टिंजी एंड माइजर, जो हाथ खोलना नहीं जानता. नेक्स्ट है अ कंट्री कजन. कंट्री यहाँ पे रूरल एरिया के लिए है, और कंट्री कजन उस व्यक्ति को बोला जाता है ए पर्सन हु इज सिंपल एंड इन एक्सपीरियंस्ड एंड नॉट यूज टू सिटी लाइफ. यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है दुनियादारी का, और जो सिटी लाइफ जिसने यूज नहीं की है, जो काफ़ी सिंपल है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एक कंट्री कज़न. आपने भी सुना होगा कि सिंबल है क्या, जो रूरल एरिया होता है वो सिंबल होता है सिंपलिसिटी का, और जो सिटी लाइफ होती है वो सिंबल है क्लेवरनेस की. ठीक है, तो एक कंट्री कज़न, तो उसको बोला जाएगा जो इंसान बड़ा ही सीधा साधा है. नेक्स्ट है ए क्लोज सेव. यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो ये सेव वर्ड है भाई, ये वैसे तो सेविंग वाला वर्ड है, जैसे कि रेजर के साथ सेव करना. मैंने एच को इसलिए हाईलाइट किया है कि इसमें कंफ्यूज मत होता. जब इसका मीनिंग पे आप जाओगे तो वो दूसरे सेव वाला है. ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर एंड एक्सीडेंट, यानी कि किसी खतरे से या एक्सीडेंट से बहुत नज़दीक से बचना. ए क्लोज सेव. अब आपको लगेगा यहाँ पर इस सेव की बजाय तो SAVE क्यों नहीं यूज किया गया. ये इसलिए लिया गया है कि जैसे कि कोई रेजर से बड़े क्लोज से सेव कर रहा है, सेविंग कर रहा है, और वो बिल्कुल क्लोज से करने के बाद भी बच गया, उसको कट नहीं लगा है. तो ऐसे ही किसी खतरे से, एक्सीडेंट से बिल्कुल नज़दीक से बचना, और उसको हम बोलते हैं ए क्लोज सेव. नेक्स्ट है ए कोक एंड बुल स्टोरी.
मीन्स एन इन्वेंटेड स्टोरी, एकदम से बनाई गई स्टोरी। कुछ लोग होते हैं नहीं, बिल्कुल एट वंस जो है वो कहानियाँ बनाने में माहिर होते हैं, तो ऐसी स्टोरीज जो होती है उनको बोला जाता है एक कोक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट है ए कोल्ड वार, शीत युद्ध जिसको बोला जाता है। ए सीरियस पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन कंट्रीज विच डज नॉट एक्चुअली रिजल्ट इन फाइटिंग, यानी भी किन्हीं भी देशों के बीच में एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रगल जो एक्चुअल फाइटिंग जहाँ पर नहीं होती, यानी कि उनके बीच में इनडायरेक्ट वे से फाइटिंग चलती रहती है। हम इंडिया वाले देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जो पाकिस्तान और इंडिया की जो हमेशा से कोल्ड वॉर चलता रहता है इनका, पहले तो बॉर्डर पे काफ़ी था, आज भी है। और जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था वो कोल्ड वॉर का मेन रीज़न है। तो इस तरह से जब पॉलिटिकल जो फाइटिंग होती है कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें रियल फाइट ना होकर, उसको बोलते हैं ए कोल्ड वार। नेक्स्ट है ए डॉग ईयर्ड बुक, मतलब अगर वर्ड्स को आप देखें इस इडियम के, डॉग ईयर्ड बुक, कुत्ते जैसे जिसके कान हैं। अगर आपने देखा हो तो कुत्तों के जो कान होते हैं, इस सिर्फ एक दो ब्रीड को छोड़कर वो मुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ पर जब हम बुक पढ़ते हैं तो उससे किसी भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है या कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, या हमें बुक रीडिंग लेते लेते बीच में रुकना पड़ता है, तो हम उसके जो पेजेस होते हैं उसको फोल्ड कर देते हैं। तो ऐसी जो बुक होती है वेयर द कॉर्नर्स ऑफ द पेजेस हैव बीन टर्न डाउन विद यूज, जी ऐसी बुक जिसके को कॉर्नर्स, पेजेस के जो कॉर्नर है उनको मोड़ कर छोड़ दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ए डॉग ईयर्ड बुक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एन ईजी विक्टम, एक आसानी से शिकार बनने वाला इंसान। समबॉडी हु कैन ईजिली बी चीटेड और ट्रीटेड बैडली, एक ऐसा इंसान जिसको आप हमें बड़ी जल्दी चीट भी कर सकते हो और बैडली ट्रीट भी कर सकते हो, वीक इंसान जिसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट है ए बोसम फ्रेंड, बोसम फ्रेंड का मतलब होता है भाई दिल से जुड़ा दोस्त। ए वेरी क्लोज ट्रस्टेड फ्रेंड, बहुत ही क्लोज और बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड, उसको हम बोलते हैं ए बोसम फ्रेंड। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, सभी कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, यानी कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दिखावे के लिए रो रहा है, जिसको बड़ी जल्दी आंसू आ जाते हैं। प्रिटेंडेड सोरो, इनसिंसियर टीयर्स, यानी सिर्फ दिखावे के आंसू, दूसरों को दिखाने के लिए जो रोते हैं, सच वाले तो दिखाते ही नहीं रो रहे हैं या नहीं रो रहे। नेक्स्ट है ए फास्ट कलर, एक फास्ट कलर से आप समझ गए होंगे तेज कलर। एक कलर विच डज नॉट रन आउट ऑफ द मटेरियल व्हेन वाश्ड और डाइड, एक ऐसा कलर जो बिल्कुल भी नहीं निकलता, किसी अगर मटेरियल पर लग जाता है, अगर उसको वॉश किया जाए और अगर उसको सुखाया जाए। नेक्स्ट है फेयर कॉपी, साफ सुथरी कॉपी, ए नीट लेजिबल कॉपी। नेक्स्ट एंड लास्ट है एन आर्म चेयर क्रिटिक, एक ऐसा आलोचक जो दूसरों को आराम से जिनके को जज करता है और उनको सलाह भी देता है, आल्दो ही इज नॉट एक्सपीरियंस्ड अबाउट दैट वर्क, ऐसा इंसान जिसने उस काम को एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको अनुभव नहीं है, लेकिन दूसरों को वो बड़ी आराम से उनकी जो है निंदा भी कर रहा है, उनको समझा भी रहा है और उनको एडवाइस भी दे रहा है, ऐसे क्रिटिक को हम बोलते हैं एन आर्म चेयर क्रिटिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।